आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है। बोला कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमारे पास ये कोष्टक है, इसके अंदर कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्वागसम है, यहाँ पर समरूप है। तो इनमें से सही शब्दों का प्रयोग करके हमको यहाँ पर जो रिक्त स्थान है ना, इसको भरना है। तो चलिए, अब मैं आपको समझा चुका, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या बोला है कि सभी वृत्त खलेसन होते हैं। हमारे पास दुनिया में जो भी वृत्त हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप भर लीजिएगा समरूप। सही जवाब हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरे की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, बोला कि सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं समरूप या सर्वागसम। तो सभी वर्ग जो होते हैं, दुनिया में जो भी वर्ग अगर देखिएगा तो वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा समरूप। यहाँ पर सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जो समरूप होता है? यह बोला कि समद्विबाहु त्रिभुज, या बोला समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है और समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा बराबर होता है। तो दुनिया में जो भी आप समबाहु त्रिभुज देखिएगा उसमें तीनों के तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो मैं यहाँ पर भर लूंगा क्या, यानी कि समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बोला कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला बोला कि उनकी संगत कोण खाली स्थान हो, तथा दूसरा बोला उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप बहुभुज की बात करेंगे तो बहुभुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, वो भी एक बहुभुज है। हमारे पास वर्ग है, वो भी एक बहुभुज है। ठीक है, हमारे पास जैसे त्रिभुज हो गया, मैंने आपको बता दिया समबाहु त्रिभुज। इसके बाद वर्ग हो गया, वो चतुर्भुज हो गया, वो भी क्या हमारे पास हो गया, यानी कि बहुभुज हो गया। अगर हम पंचभुज की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या है, एक बहुभुज है। षष्ठभुज की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, एक बहुभुज है। सप्तम भुज, अष्टम भुज, नवम भुज, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएगा। तो सबके सब हमारे पास क्या है, यानी कि बहुभुज है। ठीक है, तो दोनों दो अगर हम बहुभुज लें, यहाँ बोला ना 2 बहुभुज समरूप कब होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। भुजाओं की समान संख्या वाले, यानी कि अगर हम 2 बहुभुज लेते हैं और दोनों के दोनों जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या बराबर है। ठीक है, तो बोला कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। दोनों के दोनों समरूप कब होगा? पहला बोला कि यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो। संगत कोण तो बराबर होना चाहिए। अगर हम किसी भी आकृति को देखें उसमें संगत कोण बराबर, अगर हमारे पास दोनों हमारे पास जो फिगर है, यानी कि आकृति जो है, वो अगर समरूप होता है तो उसके दोनों कोण क्या होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। संगत कोण हमारे पास बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो, यानी कि समानुपाती हो। तो एक में भर लेंगे हम लोग बराबर, एक में भर लेंगे समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में जाने तो हम लोग बोलते हैं कि संगत भुजाएं जो है ना, संगत भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यानी कि समानुपात। समान अनुपात को बोलते हैं समानुपात। ठीक है ना, तो चलिए मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल अच्छे से। तो पहला का 4 क्वेश्चन दिया होता और चारों को मैं चारों बता दिया हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बोला कि निम्नलिखित युग्मों के, हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला है, तो हमारे पास युग्म हो गया। 2 भिन्न भिन्न उदाहरण लीजिए। तो हमारे पास इसका भी 2 उदाहरण लेना है, ये भी हमारे पास 2 उदाहरण लेना है इसका भी। तो समरूप आकृतियां, अच्छा बताइए आप ही कि समरूप आकृति कौन कौन सी होती है। तो मैंने अभी पढ़ा ना आपको ना कि सभी वर्ग बराबर होते हैं, तो आप पता है क्या लिखेगा कि सभी वर्ग बराबर होते हैं। पहला लिख लीजिएगा। इसमें एक और एग्जांपल देना है, 2 उदाहरण देना है। ठीक है ना, तो एक और लिख लीजिएगा क्या, सभी समबाहु त्रिभुज
समरूप होते हैं। मैंने यहाँ पर समरूप आकृति आपको बता दिया। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, सभी, देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है ना, ये एक पहला हुआ। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा हो गया। यहाँ पर बोला कि ऐसा आकृति है जो समरूप नहीं है, तो लिख लीजिएगा वर्ग और वृत्त समरूप नहीं है, ठीक है, वर्ग और वृत्त समरूप नहीं है, पहला हो गया। दूसरा क्या लिखिएगा, त्रिभुज और चतुर्भुज समरूप नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों दूसरा का भी मैंने आंसर आपको अच्छे से बता दिया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोला कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर एक चतुर्भुज है, यहाँ पर एक चतुर्भुज है, ये क्या दोनों समरूप है, क्या लगता है आपको, बताइए। अरे बिल्कुल नहीं है समरूप, क्यों नहीं होगा। आप बोलेंगे संगत भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, यानी कि 1.5/3। अगर इसको मैं 1.5/3 लिख दूं, यहाँ भी 1.5/3 लिख दूं, यहाँ भी 1.5/3 लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सबके सब बराबर आ जाएगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं। देखिए जैसे 1.5 में यहाँ पर 3, 1.5 में 3, 1.5 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1.5/3। कटाइए, 1.5 दूनी का 3, 1.5 दूनी का 3, 1.5 दूनी का 3, 1.5 दूनी का 3 हो गया, ठीक है ना। सबका आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, तो सब तो बराबर आएगा ही। यानी कि हमारे पास संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। लेकिन क्या संगत कोण बराबर है क्या, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर क्या कोण है, यहाँ पर तो कुछ अते पता नहीं है। यहाँ पर जो कोण है 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कुछ आता पता नहीं है इसका। ये कोण 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या बराबर है इसके, नहीं है बिल्कुल। तो सिंपल सा हम लोग बोल देंगे यह दोनों हमारे पास जो चतुर्भुज होगा ये बिल्कुल समरूप नहीं है, ठीक है। और अगर और भी लिखना आपको तो ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन का हल करा दिया हुआ है, समझा बिल्कुल दिया हुआ है। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।